नमस्कार, मैं स्वप्निल लेकर हाजिर हूं स्पेशल शो खबर तो खास है। खबर तो खास है में आज हम आपको मिलवाएंगे राजस्थान पुलिस की टीम डी से। बताएंगे आखिर उन्हें क्यों राजस्थान पुलिस की आंख, कान और नाक कहा जाता है। साथ ही बात होगी सबूतों की बंदरबाट की और बात होगी उस युवक की जिसने पत्थर तोड़कर बनाई सफलता की राह। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में सबसे पहले बात राजस्थान पुलिस की टीम डी की, जिसके आगे अपराधी पानी मांगते हैं। भले ही कोई क्लू ना छोड़े, लेकिन इनसे बच नहीं पाते। पुलिस जिन्हें पकड़ नहीं पाती, उन्हें ये खोज निकालते हैं। ये हैं राजस्थान पुलिस के आंख, कान और नाक। वो सूंघ लेते हैं अपराध को, वो खोज निकालते हैं अपराधी को, जिन्हें पकड़ नहीं पाती पुलिस, उन्हें दबोचने वाले असली हीरो। राजस्थान पुलिस की टीम डी का कमाल। कहने को तो आप इन्हें जानवर कह सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे खड़े ये जानवर आपकी और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। बॉर्डर पर खड़े किसी जवान की तरह ये शहर में होने वाले किसी भी खतरे को सबसे पहले भांपते हैं और उसकी आंच आप तक ना पहुंचे, इसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आज हम देखेंगे इन असली नायकों की कहानी। राजस्थान पुलिस की ईएनटी यानी आंख, नाक और कान। यकीन मानिए, जहां पुलिस पस्त होती है वहीं से इनका काम शुरू होता है। गुत्थी कितनी भी उलझी हो, तय मानिए इनके आने के बाद किसी भी वारदात के सुलझने की 100% गारंटी है। तभी तो बड़े से बड़े अफसर भी इनके कायल हैं। और ये है राजस्थान पुलिस के टीम डॉग स्क्वाड। पहले इनके कारनामों को जान लीजिए, फिर इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। साल 2019 में 280 आपराधिक प्रकरणों में बुलाया गया। इनमें 54 केसों का मौके पर खुलासा। साल 2020 में 386 आपराधिक मामलों में बुलाया गया। इनमें से 48 केसों का मौके पर खुलासा। साल 2021 में 428 आपराधिक प्रकरणों में बुलाया गया, जिनमें से 52 का मौके पर ही खुलासा हो गया। ये आंकड़े डॉग स्क्वाड की सफलता की कहानी बखूबी बयां करती हैं। साल 2021 में बूंदी में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद मर्डर का मामला सामने आया था। वारदात का एक भी गवाह नहीं था, न मौके पर कोई क्लू था और न ही किसी पर शक। फिर भी पुलिस ने इस केस को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया और ये सब संभव हो पाया था राजस्थान पुलिस की टीम डी यानी डॉग स्क्वाड की मदद से। शाहीन, जिसने गैंगरेप के आरोपी की अंडरवियर को सूंघा और 5 लोगों के बीच संदिग्ध सुल्तान भील को पहचान लिया। इसी से पुलिस को अहम क्लू मिला और एक मासूम बच्ची की दर्दनाक हत्या और दुष्कर्म की वारदात का खुलासा हुआ। डेल्टा, गोल्फ, किलो और टैंगो, ये वो नाम हैं जो अपनी कामयाबी के कसीदे नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनकी खामोश आंखें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए अगली बार आपकी जब भी नज़र इन पर पड़े तो आप इन्हें दिल से शुक्रिया अदा जरूर करिए। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान पुलिस के असली हीरो से। नाम जस, उम्र 5 साल 5 माह, हैंडलर अनिल कुमार, कार्यक्षेत्र झुंझुनू, खासियत ट्रैकर और स्निफर, उपलब्धि साल 2020 में 12 और 2021 में 15 वारदातों में मौके पर अपराधी को पकड़ा, 6 बार रिवार्ड जीते। हीरो नंबर 2, नाम नोवी, उम्र 7 साल, हैंडलर रमेश, कार्यक्षेत्र बीकानेर, खासियत
नारकोटिक्स और ट्रैकर। उपलब्धि, बीकानेर में गैंग रेप और नकबजनी की वारदात में 5 किलोमीटर पीछा कर बदमाशों को पकड़ा। हीरो नंबर 3, नाम जुनून, उम्र 6 साल, हैंडलर अरविंद, कार्यक्षेत्र सीकर, खासियत नारकोटिक्स और ट्रैकर। उपलब्धि, सीकर के दाता रामगढ़ और सीकर शहर में डबल मर्डर में मौके पर खुलासा। हीरो नंबर 4, नाम डेल्टा, उम्र 7 साल, हैंडलर कमलेश, कार्यक्षेत्र भीलवाड़ा, खासियत ट्रैकर। उपलब्धि, चोरी और हत्या की 3 गंभीर वारदातों में मौके पर अपराधी को पकड़ा। ऑल इंडिया गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन और रिवार्ड हासिल किए। हीरो नंबर 5, नाम जैमा, उम्र 6 साल, हैंडलर विक्रम, कार्यक्षेत्र जोधपुर रेंज, खासियत ट्रैकर और नारकोटिक्स। उपलब्धि, एनडीपीएस और हत्या की 3 बड़ी वारदातों का खुलासा। हीरो नंबर 6, नाम गोल्फ, उम्र 6 साल 5 महीना, हैंडलर बाबूलाल, कार्यक्षेत्र जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, खासियत ट्रैकर और नारकोटिक्स। उपलब्धि, बस्सी में चप्पल के जरिए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। झुंझुनू में 30 लाख की नकबजनी का खुलासा, रिवॉर्ड जीते। हीरो नंबर 7, नाम क्वाला, उम्र 5 साल 3 महीना, हैंडलर उत्तम, कार्यक्षेत्र भीलवाड़ा, खासियत ट्रैकर। उपलब्धि, चित्तौड़गढ़ में बेगू, विजयपुर और भोपाल सागर में ब्लाइंड मर्डर में खुलासे में अहम भूमिका निभाई। हीरो नंबर 8, नाम शाहीन, उम्र 4 साल, हैंडलर रवि कुमार, कार्यक्षेत्र कोटा रेंज, खासियत ट्रैकर और नारकोटिक्स। उपलब्धि, 5 वारदातों का खुलासा। बूंदी में 15 साल की बच्ची की हत्या और दुष्कर्म में अपराधी को मौके पर पहचाना। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा, कई रिवॉर्ड जीते। हीरो नंबर 9, नाम काइजर, उम्र 7 साल, हैंडलर संत कुमार, कार्यक्षेत्र बीकानेर और जयपुर, खासियत ट्रैकर और नारकोटिक्स। उपलब्धि, मानसरोवर में मुथूट फाइनेंस में 9 करोड़ की चोरी, मुहाना में पत्नी की हत्या करने वाले पति को फैक्ट्री में जाकर पकड़ लिया। डीजीपी डिस्क और कई रिवार्ड जीते। हीरो नंबर 10, नाम स्क्वॉच, उम्र 5 साल 8 महीना, हैंडलर कांस्टेबल अमित कुमार, कार्यक्षेत्र कोटा रेंज, खासियत ट्रैकर और नारकोटिक्स। उपलब्धि, 4 गंभीर वारदातों का खुलासा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर राजस्थान पुलिस की टीम डी की पूरी स्ट्रेंथ क्या है। राजस्थान पुलिस की टीम डी। राजस्थान पुलिस के पास 33 डॉग्स की पूरी टीम है। 21 डॉग क्राइम ब्रांच और 12 इंटेलिजेंस के पास है।
हर संभाग हेडक्वार्टर पर एक डॉग है। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में भी डॉग है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की दबिश के लिए भी रखे गए हैं। स्पेशल केस होने पर जयपुर से डॉग स्क्वाड टीम को भेजा जाता है। किसी भी वारदात को सुलझाने में ये असली हीरो राजस्थान पुलिस की पूरी मदद करते हैं और हर बार साबित भी करते हैं कि राजस्थान पुलिस के ये आंख, नाक और कान है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने अपने नायाब कारनामों की मिसाल वैसे तो कई बार पेश की है, लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले में जो जवाब कोर्ट में पेश किया उसका न कोई जोड़ है न कोई तोड़ है। आप भी देखिए क्या है मामला। मर्डर के मामले ने लिया रोचक मोड़। पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया बेजोड़। पुलिस के जवाब से हाकिम हुए हैरान। सबूत ले गए बंदर, इंचार्ज थे हनुमान। जज साहब ने अपना माथा पीट लिया जब पुलिस ने मर्डर के मामले में लिखित जवाब पेश किया। हैरान जज साहब को सूझ नहीं रहा था कि कहा जाए तो क्या कहा जाए। आखिर पुलिस ने कोर्ट में ऐसा क्या जवाब दिया कि हाकिम परेशान हो गए, ये हम आपको बताते हैं। मामला 8 साल पहले हुई शशिकांत शर्मा की हत्या का है, जिसकी सुनवाई जयपुर जिले की ADG 1 कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान चंदवा थाना पुलिस ने अजीबोगरीब लिखित जवाब पेश किया। पुलिस ने कहा कि मर्डर में इस्तेमाल किए गए चाकू सहित जब्त अन्य 15 सबूत बंदर लेकर भाग गया है। ऐसे में मर्डर वेपन को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। पुलिस के इस बयान पर अदालत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी व्यक्त की और लोक अभियोजक रामलाल भांबू से स्पष्टीकरण मांगा। सरकारी वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पुलिस अधिकारियों से इस मामले में स्पष्टीकरण लेकर जल्दी कोर्ट को अवगत कराएंगे। ये सितंबर 2014 के लगभग की घटना है जी। और अब जो है ये फाइनल आर्गूमेंट में फाइल पत्रावली आ चुकी है। संपूर्ण साक्ष्य हो चुकी है। फाइनल आर्गूमेंट के ऊपर फाइल है, पत्रावली है। तो अब इस स्टेज के ऊपर आकर के मुलजिमान को फायदा मिले कि बंदर आर्टिकल उठाने मत गए, वो न्याय संगत नहीं है जी। वो न्याय से दूर होगा। कोर्ट की नाराजगी के बाद जिला ग्रामीण SP ने मामले की जांच करवाई तो पुलिस का जवाब और भी चौंकाने वाला था। पुलिस जांच में सामने आया कि मालखाने में जगह नहीं होने की वजह से पुलिस ने जब्त सबूत थाने में ही टीन शेड में रखवाए थे, जहां से सफाई के दौरान बंदर सबूतों के पैकेट को उठाकर ले गया। पुलिस ने इस लापरवाही के लिए तत्कालीन मालखाना इंचार्ज हनुमान सहाय को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन हनुमान सहाय अब इस दुनिया में नहीं है। कभी नहीं हो सकती। इंचार्ज भी इसमें जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल है। इंचार्ज भी तत्कालीन थाना इंचार्ज जो था वो भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है। आप खाली एक मालखाना इंचार्ज की डेथ हो गई हो मान लो, मालखाना इंचार्ज फूलचंद, मेरी बात सुनो, मालखाना इंचार्ज की डेथ हो गई, उससे आप बच नहीं सकते, बरी नहीं आ सकते। ये मालखाना इंचार्ज भी नहीं आएगी, जिम्मेदार थाना इंचार्ज भी आएगी। वैसे तो समय समय पर पुलिस अपने काम करने के नायाब तरीकों की मिसाल पेश करती रही है, लेकिन संभवतः ये पहला केस है जिसमें पुलिस ने सबूत गायब होने के पीछे ऐसे तर्क दिए कि हाकिम हैरान परेशान हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने पूरा ठीकरा भी दिवंगत मालखाना इंचार्ज पर फोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, और अगर हुई तो इसके लिए तत्कालीन थाना इंचार्ज कैसे जिम्मेदार नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और चल कहते हैं मुश्किलें इंसान का इम्तिहान लेती हैं और इन मुश्किलों को पार करने वाला ही कामयाबी पा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बाड़मेर में कालबेलिया समाज के एक युवा ने।
मेहनत से मिली सफलता, मजदूरी से मुक्ति। जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया और खुले मन से कई बार आर्थिक सहायता भी की। फिर बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की, उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो औसतन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे खूब है। मैंने 2015 में कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। उस समय मेरा पटवारी प्री में तो हो गया था फर्स्ट बार में, बट मैं पटवारी मेंस में रह गया था। फिर उसके बाद मैंने BSTC की, उसके बाद MA किया, फिर नेट JRF किया, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2-4 नंबरों से रह गया हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस तो हो ही जाते, मेहनत करते तो सक्सेस तो हो ही जाते। संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना किस्मत, अगर मेरे को पूछा जाए ना तो किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी किसी का साथ नहीं। ये घुमंतु जाति से जुड़े एक शख्स की सफलता का राज है। नाम है मीठनाथ कालबेलिया। बचपन में सिर से पिता का साया उठ गया, थोड़े बड़े हुए तो मां भी गुजर गई, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले 2 भाइयों ने मुश्किलों से सामना करते हुए सफलता के लिए जी जान से कोशिश जारी रखी और इसका परिणाम सामने आया जब मीठनाथ शिक्षक की परीक्षा में सफल हुए। बड़े भाई थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, बट उनसे जो घर की जिम्मेदारियां उनकी वही पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर वहाँ एक जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीठनाथ बताते हैं कि उनकी सफलता में उनके बड़े भाई का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने न सिर्फ मेहनत मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया बल्कि खुद भी पढ़ाई कर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की, उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। पत्थर तोड़ते तोड़ते दोनों भाइयों ने समाज की परंपरा को तोड़कर पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी करने की ठानी, जिससे कि 7 पीढ़ी से चली आ रही मजदूरी की जिंदगी से मुक्ति मिले। मीठनाथ बताते हैं कि सफलता के लिए लगातार कोशिश करना सबसे प्रभावी फॉर्मूला है। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो औसतन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे। कालबेलिया समाज के लोगों को घुमंतु माना जाता है और ये समाज शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मीठनाथ और उनके भाई न सिर्फ इस समाज के लिए बल्कि शिक्षा और सुविधाओं से दूर रह रहे लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। इंदिरा रसोई योजना में अब प्रदेश भर में 12 करोड़ थालियां हर साल परोसी जाएगी। इसके लिए सभी 213 निकायों में 358 रसोइयों को बढ़ाकर 1000 किए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। जिस कीमत पर 1 कप चाय तक नहीं मिलती, उससे कम पर भोजन यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन अविश्वास की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मकसद मुनाफा नहीं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धरातल पर लाना है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी भोजन मुहैया कराना है। कोई भूखा नहीं सोए के आर्ष वाक्य के साथ 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। तभी 5.5 करोड़ से ज्यादा को भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12.85 करोड़ किया गया है। अमूमन बड़े बड़े दावों के साथ शुरू की गई सरकार की योजनाओं को ऐसी सफलता नहीं मिलती जितनी इंदिरा रसोई को मिली है। पर अगर आप इस योजना की सफलता को लेकर अभी भी आशंकित हैं या फिर सारा खेल फाइलों और विज्ञापनों का समझ रहे हैं, तो चलिए ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए।
ये जो खाना है, खाने की थाली वो यहाँ पर लग चुकी है। आप देख रहे हैं कि दाल और सब्जी इसमें दी जा रही है और अचार है, साथ में चपाती है। आज का जो मेन्यू है वो ये यहाँ पर इस जगह पर रखा गया है। लोग जो भोजन कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, कहाँ से आए आप? मैं अजमेर से आए। भोजन कैसा है यहाँ? बहुत बढ़िया है भोजन, ठीक लगा खाना? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, एक बात बताएं कि बाज़ार में अगर हम जाएं तो इस तरह का भोजन मिलेगा और दूसरा की मिलेगा तो इस दर पे मिलेगा? बाजार का भोजन इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाजार में जो मसाला बना के रख देते हैं वो काफ़ी टाइम का हो जाता है। यहाँ जो खाना मिल रहा है वो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है खाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मसाला बन के जो कोई भी चीज़ लोगे कि स्वाद है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डेली का रूटीन वर्क में चल रहा है, खाना पौष्टिक भी है। हाँ, पौष्टिक भी है, रूटीन वर्क में चल रहा है, तो फ्रेश खाना आ रहा है, बन रहा है। चलिए, अच्छी बात है। कुछ लोग और भी यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से ही आप भोजन कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा खाना है? बिल्कुल साफ है। अच्छा खाना है। कोई और साफ सफाई को लेकर के कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समस्या आई है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर संतोषजनक तस्वीरें नजर आईं। खाने की क्वालिटी ठीक थी तो हाइजीन का भी ध्यान रखा जा रहा था। हालांकि लोगों ने इसमें डाइट बढ़ाने और डाइट को बदलते रहने के सुझाव भी दिए। लोगों की संख्या को देखते हुए स्थान बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई। हमने लिमिटेड फूड किया ताकि वेस्ट नहीं जाए। 6 चपाती देते हैं, पर ऐसा मनाही भी नहीं है कोई और व्यक्ति हो खाना चपाती लेना चाहे। सब्जी मेन्यू किस तरह से? मेन्यू हमारा बहुत सीधा साधा घर जैसा मेन्यू है कि एक सब्जी हो, एक दाल, अचार और चपाती। और कुछ अच्छी रसोइयाँ हैं, कुछ दानदाता स्पॉन्सर करते रहते हैं, तो कई बार खीर भी बनती है, कई बार मालपुए बनते हैं, कई बार दाल बाटी भी बनती है। स्टेट में 358 रसोइयाँ हैं जो पूरे स्टेट में भी काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा इस दिशा में काम हुआ है। और इसकी सफलता को देखते हुए भी राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बजट में 642 और इंदिरा रसोइयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो रसोइयाँ पूरे स्टेट में हो जाएंगी। हाल ही में इंदिरा रसोई संचालकों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर भी सरकार इसकी क्वालिटी सुधारने पर जोर दे रही है। वहीं भामाशाहों से की गई सीएम की अपील का भी असर होने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक 20,000 से ज्यादा भामाशाहों ने इस योजना में अपना सहयोग दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी दिनों में योजना के विस्तार के दौरान भी खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ताकि सरकार की इस योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को सही तौर पर मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश धादीच की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।